नमस्कार दोस्तों, बुल मार्केट एक्सपर्ट के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि आप लोग ग्रो के अंदर म्यूचुअल फंड कैसे करवा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने भी खुद ने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 42 लाख का इन्वेस्टमेंट कराया है। उसकी आज करंट वैल्यू 86 है, अप्रोक्स डबल के आसपास है। और अब मैंने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट साइट से लिया हुआ है, क्योंकि उस टाइम ग्रो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता था, तो मैं ग्रो से एसआईपी नहीं करवाता था। तो मेरा आधा इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट साइट से करा हुआ है, जैसे टाटा वगैरह ये सब इन्वेस्टमेंट मैंने डायरेक्ट साइट से करा हुआ है। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे और आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा जो इन्वेस्टमेंट किन किन फंड में है मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना पाऊंगा। पर फिलहाल आज हम जानते हैं कि आप लोग म्यूचुअल फंड ग्रो में किस तरीके से करवा सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आप जब ग्रो में डीमेट अकाउंट ओपन करा लेंगे तो उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके की विंडो दिखेगी। अब पहला इसमें जो कैटेगरी आती है उसमें आता है पॉपुलर फंड। पॉपुलर फंड में वो फंड आते हैं बेसिकली जो हाईएस्ट रिटर्न जिन्होंने 3 साल के अंदर दिए। ग्रो के अंदर बेसिकली 3 ईयर का एवरेज निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो ऑल फंड के अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जैसे पहला फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड। आप देख सकते हैं कि पीएसयू फंड ने 70.54% रिटर्न दिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लियरिफाई कर दूं कि ग्रो के अंदर आप लोग जब यहाँ पर जाएंगे और अगर आपने जैसे पीएसयू फंड के अंदर आपने अब अगर एसआईपी कराई तो अब यहाँ एसआईपी पीएसयू फंड में कराने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये वक्त ही चला गया है। पीएसयू फंड ने जहाँ 3 साल में एक थीमेटिक फंड होता है। पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, आपका जो पैसा है कंपनी और गवर्नमेंट शेयरों में लगाएगी। तो बेसिकली एक थीमेटिक फंड है कि जब पीएसयू चलेंगे तभी आपका फंड चलेगा। तो अब आप लोग प्लीज़ जब भी कराएं तो उसके बारे में पूरा रिसर्च करें। आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं उसके अंदर नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा कि थीमेटिक फंड क्या होते हैं। फिलहाल आप लोग अब जब यहाँ पर आप जाएंगे एक्सप्लोर के अंदर, उसके बाद में आएगा कलेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कैटेगरी है। हाई रिटर्न एसआईपी विथ 500 टैक्स सेविंग। हाई रिटर्न के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि 3 साल का एवरेज निकाल के किस किस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दी है, वो सारी कैटेगरी हाई रिटर्न के अंदर आती है। अब अगर हम नेक्स्ट के बारे में बात करें एसआईपी विथ 500, कुछ लोगों की इनकम ज़्यादा नहीं होती, वो 500 से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली कौन कौन से फंड्स है जो 500 रुपीज़ वाली एसआईपी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप ये फंड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि किसके अंदर आप 500 रुपीज़ तक की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है टैक्स सेविंग। कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोगों को एटीसी के अंदर डिडक्शन मिल जाए। आप जानते हैं कि एटीसी के डिडक्शन के अंदर म्यूचुअल फंड भी आते हैं। पर ये वाले टैक्स सेवर फंड दोस्तों ऐसे फंड होते हैं जिनके अंदर लॉक इन पीरियड होता है। आप 3 साल पहले पैसा इसके अंदर विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर आपको इमरजेंसी पड़ रही है तो आप कहीं और से पैसा निकाल पाएंगे, यहाँ से 3 साल पहले पैसा नहीं निकाल सकते। ऐसे फंड जिनमें एसआईपी अगर आपने सपोज 2000 की करी है आज जनवरी 2024 से, तो नेक्स्ट 27 मतलब नेक्स्ट 3 ईयर तक आप उसके अंदर नहीं निकाल सकते। ऐसे एसआईपी टू एसआईपी 3 ईयर काउंट होता है। अगर आपने लमसम डाला है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उससे 3 ईयर आप जोड़ लीजिए, उसके बाद आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। टैक्स सेविंग में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फंड है। जैसे एसबीआई लॉन्ग टर्म में इन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए, इसलिए ये सबसे फंड ऊपर ही ऊपर दे रखा है। उसके बाद में आप देख सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी। लार्ज कैप कैटेगरी में कौन कौन से फंड आते हैं ये सब इसके अंदर दे रखा है। दोस्तों, आप लोग अगर ग्रो में एसआईपी स्टार्ट कराना चाहते हैं ना, तो मेरा आपको लोगों को ये सजेशन है कि सबसे पहले आप लार्ज कैप कैटेगरी में जाएं। यहाँ पर आप कोई सा भी फंड आपको जो भी अच्छा लगता है दोस्तों वो आप यहाँ से जाके स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ले तो अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैंने बताया आपको 3 ईयर का एवरेज लेता है, इसने 23% रिटर्न दिए। अब आप यहाँ पे एक राइट साइड पे कॉलम देख रहे होंगे, यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी और वन टाइम मीन्स कि आप सिर्फ एक ही बार पैसा लगाना चाह रहे हैं, सपोज 50,000 1 लाख, उसके बाद मैं एसआईपी नहीं करवाना चाह रहा इसके अंदर, तो कोई बात नहीं, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मंथली एसआईपी मीन्स कि आप इसके अंदर एसआईपी कितने रुपीज़ तक की स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे 500 की एसआईपी आपने स्टार्ट कर ली, अब आप इसमें डेट कौन सी रखना चाहते हैं। डेट मीन्स कि अब इसमें से आप जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे उसी मंथ की नेक्स्ट डेट को आपकी वो एसआईपी उसी तारीख से कटेगी। जैसे 16 आपने सेलेक्ट कर ली तो अब नेक्स्ट मंथ को 16 को आपकी नेक्स्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट करेगी। अगर उस दिन सैटरडे या संडे रहा तो आपकी जो एसआईपी है वो नेक्स्ट वर्किंग डे के अंदर कटेगी। मान लो सपोज 16 को सैटरडे था तो 17 को भी नहीं कटेगी, संडे है, और 18 को आपकी एसआईपी डिडक्ट होगी इसके अंदर। अब अगर हम इसमें आगे चल पाएँ तो आप देख सकते हैं कि आप इसके अंदर मंथली एसआईपी भी करा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आप जैसे भी आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर अगर 5,000 सेलेक्ट करा तो ये आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 लगा और आप इसको 72,000 इसके अंदर
1 ईयर के अंदर ले सकते हैं। अगर 5 ईयर की बात करें तो अब ये पास्ट ईयर का बता रहा है कि आपको अगर फास्ट ईयर में अगर आपने 3 लाख इन्वेस्ट करे होते, सपोज 5,000 की एसआईपी है, 5 ईयर तक कर रहे हैं तो 3 लाख इन्वेस्ट हो गए, तो ये आपको 5,50,000 की रिटर्न देता है, अप्रोक्स 83% की रिटर्न। तो ये एक रिटर्न कैलकुलेटर है। होल्डिंग्स मीन्स कि कंपनी ने आपका पैसा किन किन शेयरों में लगा रखा है। होल्डिंग्स मीन्स HDFC बैंक, ITC, ICICI बैंक, ये एक पर्टिकुलर फंड के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, इन्होंने किसके अंदर आपका पैसा लगाया हुआ है। होल्डिंग एनालिसिस की इन्होंने इक्विटी में कितना परसेंट लगा रखा है, टोटल 98% इक्विटी में, और केस में 1.2% अभी भी इनके पास पैसा पड़ा हुआ है। और फंड साइज देखिए आप कितना बड़ा है, 32,000 करोड़ का। तो दोस्तों जब भी आप SIP कराए सबसे पहले देखिए कि उसका फंड साइज कितना बड़ा है, जितना बड़ा फंड साइज होगा वो रिटर्न उतनी ही अच्छी देगा। अब जैसे इसका 32,000 करोड़ का है तो यहाँ पर आप निश्चिंत हो सकते हैं कि फंड में कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की इन्होंने किस तरीके से एलोकेशन करा हुआ है अपना, फाइनेंशियल, अदर, एनर्जी, सर्विस, टेक्नोलॉजी। एडवांस रेशो की बात करें तो टॉप 5 में कितना है, टॉप 20 कितना है, PE रेशो कितना है। अगर हम इनके अंदर बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपीज़ से इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स और रैंकिंग, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी फंड की जो रिटर्न है 1 ईयर में 36, 3 ईयर में 23, 5 ईयर में 23 और ऑन एन एवरेज 18% की इसकी रिटर्न आई। पीयर कंपैरिजन में कि आप सेम फंड किसी और कंपनी का लेना चाहते हैं तो और कौन कौन से फंड है जो सेम कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है, JM लार्ज कैप, ICICI ब्लू चिप, बंधन लार्ज कैप, ये सब भी ये वाले फंड प्रोवाइड कराते हैं। ये रेटिंग है कि इन फंड को कितनी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। उसके बाद में एक्सपेंसेज रेशो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। अगर एग्जिट लोड के बारे में बात कर पाएँ तो एग्जिट लोड 1% लगता है, अगर आप विथिन 7 डेज के अंदर रिडीम कर लेते हैं तो 1% टैक्स लगता है। और अगर हम टैक्स की बारे में बात करें तो दोस्तों सपोज जैसे आपने अगर 5 ईयर तक अगर आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा होगा तो आपके 3 लाख के 5,55,000 बन गए, मीन्स आपको कितने लाख का प्रॉफिट हुआ, 2,50,000 का। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि 1 लाख तक तो एग्जेम्प्ट होता है, आपको कोई टैक्स नहीं बनेगा। और 1 लाख के ऊपर जितनी भी अमाउंट है, जैसे सपोज 1,50,000 होगी तो उसका 10% फ्लैट आपके टैक्स लगेगा 15,000। जब भी आप अपने CA से रिटर्न भरवाएंगे तो आपको 15,000 टैक्स उसके अंदर बनेगा। तो दोस्तों आप टैक्स तो वैसे भी जब आपने इतना कमाया है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। आगे आप इसके अंदर फंड हाउस का ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं कितना बड़ा है, टोटल AUM देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया का इतना है। उसके बाद में इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अदर प्लान्स भी इसके अंदर कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप जाए ना ग्रो के अंदर, आप कोई सा भी फंड चालू करें, अगर आप फ्रेशर है तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि आप सबसे पहले लार्ज कैप कैटेगरी में जाए, मिड कैप में जाए, स्मॉल कैप में जाए। ये हाई रिटर्न के पीछे मत भागिएगा दोस्तों। आजकल लोग क्या है, सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं, यहाँ हाई रिटर्न में जाते हैं, सबसे ऊपर ही ऊपर वाला जो फंड होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसमें रिटर्न नहीं आती, फिर 10 दिन बाद फिर स्विच कर जाते हैं नेक्स्ट फंड में, फिर स्विच कर जाते हैं। तो उससे बेटर है कि आप लार्ज, स्मॉल, मिड, तीनों में से कोई सी भी एक कैटेगरी ले और कोई सा भी फंड सेलेक्ट कर ले दोस्तों, और 3 to 5 ईयर का उसको टाइम दे दोस्तों। रोज रोज SIP को ना देखे, रोज रोज देखने से कोई भी मतलब नहीं है। आगे अगर हम बात कर पाए तो क्विक एक्सचेंज के अंदर आप देख सकते हैं न्यू फंड ऑफर है। NFO का मीन्स कि ऐसे फंड जो मार्केट में अभी आए नहीं है। जैसे आप IPO जानते हैं कि जब भी कोई शेयर लिस्ट होता है तो वो IPO के नाम से बोलता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में है। कोई सी भी कंपनी जैसे UTI लिस्टेड है पर UTI के पास में निफ्टी 200 का फंड नहीं है तो वो अब नया फंड ले रख के आ रही है तो इसको NFO बोलते हैं। अब ये 2 सितंबर से और 16 सितंबर को बंद हो जाएगा। अभी जैसे आप देख सकते हैं इन्वेस्टको के पास में IT का फंड नहीं था तो वो IT का फंड लेके आ रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जब भी नया फंड आता है ना दोस्तों, उनकी NAV हमेशा 10 रुपये ही होती है। जैसे शेयर की वैल्यू होती है वैसे ही वहाँ म्यूचुअल फंड में शेयर नहीं बोलते, उनको NAV बोलते हैं। यहाँ पे NAV कितनी है इसकी, 10 रुपये, तो आपको जब भी इसके अंदर लगाएंगे तो 10 रुपये पे मिलेगा आपको। यहाँ पर IPO जैसा अलॉटमेंट नहीं है कि आपको लॉटरी जैसा सिस्टम है, आपने अगर अलॉट करा है तो आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि 10 रुपये की चीज़ आपको जब भी ये लिस्ट होगी अलॉटमेंट जैसे 23 को है तो 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये में मिल जाएगी। यहाँ पे 10-10, 15-15 पैसे में काम चलता है। 10 रुपये की NAV 10.20 पे भी खुल सकती है, माइनस में भी खुल सकती है। तो ये NFO आ रखे हैं यहाँ पर। आप कितने अभी कौन से रिसेंटली क्लोज हो गए, ये सब NFO भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट जाएंगे तो आगे नेक्स्ट इनकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है। SIP कैलकुलेटर मैंने आपको अभी बता ही दिया।
इंपोर्ट फंड, मतलब मैंने जैसे अभी बाहर से फंड ले रखे आईसीआईसीआई बैंक से, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की साइड से ले रखे, तो यहाँ से जाके इन पे क्लिक करूंगा तो मेरे को ग्रो में भी शो होंगे। दैट्स वाई रीजन मेरे को यहाँ पे ग्रो में भी शो हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको इंपोर्ट करा हुआ है डेटा को। और मेरी जो एसआईपी है आप देख सकते हैं, मेरा पोर्टफोलियो एनालिसिस भी आप देख सकते हैं। आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बिल्कुल बनाऊंगा, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहेगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।